तो हमें कुछ चीजें जीवन में समझ में आ गई। वही मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूं, मैं पढ़ाने वढ़ाना थोड़ी चाहता हूं यार, ये सब तो किताब में लिखा है। मुसीबत आती है कुछ बड़ा करने के लिए अगर आप जागृत हैं। एंजॉयमेंट ये पैसे से होता ही नहीं, तो तुम नाहक में इसके पीछे भाग रहे हो। पिता दशरथ कह रहे हैं कि तू मना कर दे, वादा तो मैंने किया था ना, तू मना कर दे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं देख लूंगा। अरे बोले नहीं, मोटिवेशन क्लास ले लें, सरकारी नौकरी पा जाए तो संघर्ष खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा सर। और तुमने झोरा डंडा उठाया और बाबूजी का पैर छुआ कि बाबूजी चल रहे हैं, अब दिल्ली फतेह करके जाएंगे। मुझे कुछ चीजें पता चल गई हैं दुनिया में। उसमें से एक चीज ये पता चली है कि जितना जलोगे उतना निखरोगे, और कोई नियम ही नहीं है ही नहीं। इसीलिए राम ने अपने बेटे को जंगल भेज दिया, यही वजह थी, और कोई वजह थोड़ी थी। जंगल में ऐसा थोड़ी जंगल में गए छोड़ आए, आश्रम में थे, महल में जन्म नहीं हुआ। तो तुम तो वैसे ही भाग्यशाली हो कि तुम्हारे बहुत सारे लोगों का महल में वैसे ही जन्म नहीं हुआ। राम के पास महल होते हुए उन्होंने अपने बच्चों का जन्म महल में नहीं होने दिया, क्योंकि उनको पता है कि जिसका भी जन्म महल में होगा वो ज्यादातर अपवाद सभी जगह होते हैं। मुकेश अंबानी भी एक रईस आदमी के बेटे हैं, लेकिन एक काबिल आदमी है। लेकिन ज्यादातर लोग सुख सुविधाओं में बचपन से इतना डूब जाते हैं, भाई 3 दिन से एसी नहीं है यहां पे, लेकिन हमें क्लास लेना है। हमारे बड़े सारे मित्र हैं, एसी नहीं है, हो नॉट टेक क्लास, चले गए। तो हमें कुछ चीजें जीवन में समझ में आ गई। वही मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूं, मैं पढ़ाने वढ़ाना थोड़ी चाहता हूं यार, ये सब तो किताब में लिखा है, जाओ पढ़ो। तो उसमें से एक चीज मैं समझा कि जितना जलोगे उतना निखरोगे, और तुम्हारे हिस्से का जलना कोई और कर ही नहीं सकता। नहीं, कम से कम तुम्हारे माँ बाप तो कर ही लेते कि बेटा तुम मत जलो, हम तुम्हारे लिए जल लेते हैं, लेकिन कोई कर ही नहीं सकता। अगर ऐसा कोई नियम होता तो बुद्ध अपनी जो उपलब्धि थी वो अपने बेटे को ट्रांसफर कर देते, है ही नहीं। अंबेडकर जले तो इतने महान बने, गांधी जले, पढ़ो ना इनकी बायोग्राफी। मैं तुमसे क्यों कहता हूं ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के लिए? इसलिए थोड़ी कि उसके क्वेश्चन मेंस में आते हैं, इसलिए कहता हूं कि तुम जब भी किसी को पढ़ोगे तो एक बात तुम्हें पता चलेगी कि यह व्यक्ति जला, अपवाद है ही नहीं, है ही नहीं। है ही नहीं। और जिनको तुम भोग करना चाहते हो, एंजॉयमेंट, ये पैसे से होता ही नहीं, तो तुम नाहक में इसके पीछे भाग रहे हो। ये भोग होता है शक्ति से, पावर, और पैसा शक्ति का गुलाम है। यही तो हिंदू धर्म की सीख है। विष्णु शक्ति है और लक्ष्मी जी उनकी वाइफ है। यही तो कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट क्या है? तुम अगर लक्ष्मी जी के पीछे भागोगे तो वो अपने आदमी को थोड़ी छोड़ेंगी। माँ 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 कहेंगी पहले पापा को बुलाओ, वो तो कहेंगी पहले पापा को बुलाओ, और तुम पापा पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और पापा यानी शक्ति। तो मां तुम्हारे घर आएगी, एकदम आएगी, लेकिन पहले पिता को तो बुलाओ, और पिता यानी शक्ति, और उस शक्ति के लिए तुम्हें जलना पड़ेगा। एक बता दो मुझे कोई आदमी, और फॉर्च्यूनर तुमने ले ली कि इसको भोगेंगे, इसका
जिसका 1 लाख रुपया महीना खर्चा है, ये तुमको भोगने लगेगी, ये भिखमंगा कर देगी। तुम इसको लिए तो थे दूसरों को दिखाने के लिए, कुछ दिन बाद तुम्हारा ही कपड़ा फटा है, लोग ही देखेंगे तुमको। इसीलिए धर्म का एक बड़ा सिद्धांत है अपरिग्रह। अपरिग्रह, किसी भी धर्म को देखोगे तो उसमें सिद्धांत है अपरिग्रह। किसी चीज का उपभोग करना है, तो शक्ति रहेगी तो फॉर्च्यूनर वाला तुम्हारे पास खुद ही आएगा कि दादा वो सीएम साहब से काम है, 5 मिनट आप चले चलते गाड़ी लेकर आए हैं, और वो पान खाते हैं हम रास्ते में, वो गुड्डू है ना, अरे गुड्डू पीकदान लियो, हाँ ये दादा पीछे बैठेंगे, आप पीछे करके थूकते रहिएगा, और बीच में हम जब सिगरेट पिएंगे तब तो हमारे मुंह पे मारिएगा। और रास्ते में आधा घंटे के लिए रोक देना, मुझे पेड़ की पत्तियां गिननी होती है जहां मैं जाता हूं, दादा हम भी गिनेंगे आपके साथ, एक तरफ से आप गिनना, दूसरी तरफ से हम गिनेंगे, और गुड्डू भी गिनेंगे दादा। और क्या है जीवन, इसके सिवा कुछ है? तो पढ़ो ना यार मस्ती से। सर मुसीबत आती है परिवर्तन करने के लिए, यह मुसीबत का बहुत बड़ा पहलू है सर। मुसीबत जब भी आई, ये मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, उन्हें गांव से भगा दिया गया तो बेचारे भगोड़े हो गए, वो गांव वालों ने भगा दिया, वो कोई पीछे था नहीं तो गांव वालों ने भगा दिया, तो माँ बाप दोनों बेचारे इधर उधर अपना भटकते रहे। तो एक बार मैंने आपसे उनसे पूछा कि आपको बदला लेने की इच्छा नहीं हुई? बोले पागल, मुसीबत आती है कुछ बड़ा करने के लिए अगर आप जागृत हैं। मैंने कहा कैसे? बोले राम राजा बनने जा रहे थे, मेरी आदत है क्रॉस क्वेश्चन करने की। मैंने कहा कैसे? बोले राम राजा बनने जा रहे थे। मैंने कहा हाँ। बोले मुसीबत आ गई? हाँ। मैंने कहा बिल्कुल। बोले 14 साल जंगल में रहे? मैंने कहा हाँ। बोले उसी जंगल में रहकर भगवान बने। पिताजी ने कहा कि देखो मुसीबत आई। मैंने कहा हाँ। बोले वो मुसीबत को मैं उन्होंने मजा लेना शुरू कर दिया, तैयार है। पिता दशरथ कह रहे हैं कि तू मना कर दे, वादा तो मैंने किया था ना, तू मना कर दे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं देख लूंगा। अरे बोले नहीं, जाना तो है ही है। और ये इस बात का संदेश है कि हर व्यक्ति को, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, कितना बड़ा संदेश है कि हर व्यक्ति को इस जीवन में संघर्ष करना है। जो हंसकर करेगा वो राजा बनेगा। करना ही करना है सर। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको संघर्ष ना करना पड़ा हो सर। लेकिन जिसने संघर्ष में मजा लेना सीख लिया, आप अगर बहुत गौर से जीवन को देखें तो हम जब क्लास 10th में थे तो हमारी माताजी हमसे कहती थी कि बेटा 10th की पढ़ाई अगर कायदे से कर लोगे ना, बस 3 ही साल जीवन में पढ़ना है। मैंने कहा अच्छा? हाँ। बोली बस 3 साल, 10th 11th 12th, और 3 साल अगर पढ़ लिए फिर जीवन में पढ़ना ही नहीं। हमें लगता है आपको भी कहा गया होगा कि बस 3 साल। अब आपने पढ़ लिया, 97.8% आपके मार्क्स आ गए। अब पता चला कि भैया अगर आईआईटी निकल जाए, मेडिकल निकल जाए, केजीएमसी मिल जाए, अरे फिर तो जीवन, आपने फिर से दम लगा दिया। आईआईटी भी निकल गया। अब जब आप आईआईटी से निकल आए तो फिर एक और बवाल हो गया। आपके मोहल्ले का एक लड़का आईएएस हो गया। पूरा खानदान में पूरा खानदान को दहेज में बीएमडब्ल्यू मिल गई, 10 करोड़ कैश मिल गया। अब आपके पिताजी फिर आपकी तरफ पलटे कि तुम तो वैसे भी इस परिवार के चंगेज खान हो, तुम्हें किस बात का डर? तुमने कहा हाँ चंगेज खान तो मैं हूं। हाँ बोले, जब ये मामूली सा ये सिंह साहब का लड़का अगर आईएएस बन सका, तुम्हारे लिए क्या है? तुमने कहा बिल्कुल हमारे लिए क्या है। और तुमने झोरा डंडा उठाया और बाबूजी का पैर छुआ कि बाबूजी चल रहे हैं, अब दिल्ली फतेह करके जाएंगे। चलो फिर आईएएस बन गए, फिर बन गए। आप देखो जिंदगी में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है, रूप बदलते जा रहे हैं। रूप
कहीं भी संघर्ष का, फिर यह हुआ कि भाई आईएएस बन गए, अब चलो शादी हो गई, मजा आएगा। फिर एक धोखा आ गया, मजा आएगा भाई, शादी हो गई। फिर 6-7 महीने अपना आनंदित हुए, घूमे टहले और बड़ी बधाइयां आई और ये आया और वो आया। फिर बच्चे हो गए, फिर एक नया संघर्ष शुरू हो गया। फिर अब बच्चों की जिंदगी बनाना, मतलब जीवन में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं होता। तो जब संघर्ष खत्म नहीं होता तो क्यों ना मजा लेके संघर्ष किया जाए। और जितने लोगों ने मजा लेके संघर्ष किया उन्होंने इस दुनिया पर राज किया। सर, हर मुसीबत कुछ जीवन में परिवर्तन करने के लिए आती है सर, अगर आप जागृत हैं तो। जिस व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष, बस इतना ही समझना है। और संघर्ष से रोना नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं है। जिस भी मनुष्य को यह बात समझ में आ गई कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष और इसका मजा लेना है, उसको ना तो भाग्य हरा सकता है और ना ही भगवान हरा सकते हैं। हरा ही नहीं सकता कोई। जिस चीज का आप मजा लेने लगोगे ना, जिस भी चीज का, उसमें आपको कोई हरा नहीं सकता। राजपूत राजस्थान के, मराठा महाराष्ट्र के, अफगानिस्तान के, युद्ध इनका गेम है। जिस चीज में, बस आपको यह चीज समझनी है कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष और संघर्ष का मजा लेना है। लाइफ, जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष और इसका मजा लेना है। और जिस चीज का आप मजा लेने लगोगे फिर उसमें कोई हरा ही नहीं सकता आपको। और जिस चीज से आप जितना भागोगे वो उतना परेशान करेगी। संघर्ष को तुम खेल बना लो, यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मोटिवेशन क्लास ले लें, सरकारी नौकरी पा जाए तो संघर्ष खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा सर। वो पर्यायवाची है। जब राम के जीवन से नहीं खत्म हुआ, कृष्ण के जीवन से नहीं खत्म हुआ, मोहम्मद के जीवन से नहीं खत्म हुआ, जीसस के जीवन से नहीं खत्म हुआ, तो हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा। तुम बस संघर्ष को अपना मजा बना लो। और जिसने भी संघर्ष को अपना मजा बना लिया, जीवन उसके लिए मस्ती भरा हो गया।